दोस्तों, आप एक आलीशान घर बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसका नाम रखेंगे, फिर उसकी बाउंड्री तय करेंगे कि वो घर कहाँ से कहाँ तक होगा। कुछ ऐसा ही हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था संविधान के पहले पन्ने पर। दोस्तों, आज हम उसी बात पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 और ये 3 सब आर्टिकल है। हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माता कितने विजनरी थे और उन्होंने क्या क्या लिखा संविधान में। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 की पहली हम चर्चा करते हैं। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। अभी हाल ही में एक विवाद चल रहा था कि G20 समिट में कि भारत, हमारे देश का नाम भारत होगा या इंडिया। तो जो हमारे विजनरी संविधान निर्माता थे उन्होंने इस लड़ाई को 1950 में ही खत्म कर दिया था। उन्होंने दोनों शब्द लिखे ऑफिशियली कि इंडिया और भारत, हम यानी राज्यों का एक स्टेट होगा। अब राज्यों का स्टेट होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत कोई ऐसा देश हो जिसमें कुछ राज्यों ने मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट किया हो, कुछ देशों ने मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट किया हो और उसको लिख दिया हो कि यह भारत है। बल्कि भारत एक अखंड और एक अटूट शरीर है। अटूट मतलब जिसके हाथ पैर है, जो जितने भी राज्य है वो हाथ पैर है। अगर कल को कोई राज्य ये कह दे कि मुझे भारत से अलग होना है और अपना अपना अलग देश बनाना है, तो ये संविधान में नहीं लिखा हुआ। उन्होंने आने का रास्ता तो दिया है लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं दिया। कोई राज्य स्वेच्छा से अपनी मर्जी से भारत से जुड़ सकता है लेकिन भारत से बाहर नहीं जा सकता। अनुच्छेद 1 की दूसरी में लिखा हुआ है कि राज्य और उनके क्षेत्र कितने होंगे। यहाँ पे नोट पॉइंट करने वाली बात यह है कि जो हमारे राज्य है और उनके क्षेत्र है, यानी कि राज्यों के बारे में उन्होंने एक एड्रेस बुक दी थी संविधान निर्माताओं ने, जो अनुसूची 1 में है, जिसमें जितने भी राज्य है, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, उनके बारे में लिखा हुआ है। अगर देखना है कि भारत के अंदर कौन से राज्य आते हैं तो संविधान के पीछे लगी पहली लिस्ट को देख लो। आज की तारीख में उस लिस्ट में हमारे 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे अभी हाल ही में तेलंगाना बना है, तो उसका भी इसी लिस्ट में नाम होगा। अनुच्छेद 1 के 30 क्या क्या आता है, यह बताता है कि भारत की कितनी प्रॉपर्टी है, यानी कि भारत के अंडर कितने क्षेत्र आते हैं और भारत का कुल एरिया कितना है। सारे राज्यों की जमीन और सारे राज्य जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, सिक्किम, जो भी है, केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन दीव, ये और भविष्य में आने वाली जमीनें। यानी हमारे लीडर्स ने एक खुली खिड़की रखी थी। जो सीक्रेट खिड़की थी वो ये थी कि इन फ्यूचर अगर कोई भी राज्य स्वेच्छा से भारत में आना चाहे या भारत से जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है और जो उसकी जमीन होगी वो भारत की होगी, ये भारत देश के अधीन होगी। लेकिन अगर इन फ्यूचर वो ये चाहे कि मैं भारत से अलग रहूंगा और अलग रहकर एक अपना अलग देश बनाऊंगा, तो वो ये नहीं कर सकता। आप भारत में अपनी स्वेच्छा से आ सकते हो लेकिन अपनी स्वेच्छा से जा नहीं सकते। जैसे अभी 1950 के बाद सिक्किम और गोवा ने अपनी स्वेच्छा से भारत में रहना स्वीकार किया था, भारत का एक अंग बनना स्वीकार किया था। इसी को भारत की एकता में भी विविधता कहा जाता है। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों और विभिन्न भाषा को समेटे हुए है। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 1 से जुड़े हुए कितने एक्ट पास हुए हैं और कितने कानून बने हैं। संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 संसद को यह शक्ति देते हैं कि वह देश की सीमाओं को बदल सकती है, नए राज्य बना सकती है या नए राज्य, जो राज्य हैं पुराने राज्य हैं उनके नाम बदल सकती है। इसके तहत इतिहास में कई महत्वपूर्ण एक्ट पास हुए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एक्ट है जिसने भारत के नक्शे को बदल दिया। इस अनुच्छेद के तहत राज्य की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए इसे लाया गया था। इसके तहत भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। दूसरा जो एक्ट है वो राज्यों के गठन से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई नया राज्य बनता है तो अनुच्छेद 1 और पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। इसके लिए संसद एक विशेष एक्ट लाती है, जैसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। इसके तहत आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, झारखंड, इसके तहत बिहार से झारखंड राज्य का गठन हुआ। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य बना। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसके तहत उत्तराखंड बना। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019,
इस एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में 370 जो धारा थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई और उससे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने वाले एक्ट अनुच्छेद 1 के आर्टिकल 3 सब आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि जब भारत किसी बाहरी क्षेत्र को अपने देश में मिलाता है तो उसके लिए भी एक्ट बनाए गए हैं। दादर नागर हवेली अधिनियम 1961, गोवा दमन दीव अधिनियम 1962, पांडिचेरी अधिनियम 1962, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था जिसमें कुछ इलाकों का आदान प्रदान किया गया था। अगर मोटा मोटी तौर पे समझे तो अनुच्छेद 1 भारत की भौगोलिक और राजनीतिक शक्ति तय करता है और साथ ही इसकी पहचान तय करता है और इसी आधार पर संसद इसी अनुच्छेद की शक्ति का उपयोग करके समय समय पर नए राज्य और सीमाओं को बदलने का काम करती है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 हमें सिखाता है कि हम चाहे बंगाली हो, राजस्थानी हो, मराठी हो, पंजाबी हो, हमारी पहचान हमारे देश से है, भारत से। हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद में राज्यों में आते हैं, क्योंकि भारत ने सभी राज्यों को अपनी बाहों में समेटा है। जय भारत, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।